सवाल निकलते हैं, इसलिए आप कभी भी इंटरव्यू लेने वाले को अपने पाले में रखते हैं। अब अगला आपसे और जानना चाहेगा, ये 3 रट्टे ही मार के दे और कुछ भी पता है, तो वो आप और जानना चाहेगा, अच्छा ये रमाबाई कौन थी, क्या करती थी फिर ऐसे, तो आप कहना सर ये केवल जावर ही नहीं, ये तो म्यूजिशियन और थी, म्यूजिशियन। और सर कुंभा भी म्यूजिशियन था, अगला कहता अच्छा कुंभा भी म्यूजिशियन था, तुम्हें क्या पता कुंभा म्यूजिशियन, आपने कहा वीणा बजाता था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उसकी किताबों के नाम और है। अगला अब आपसे वापस पूछता है तो किताबें कौन कौन सी लिखी, आपने किताबें बताई। अच्छा तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या थी, आपने वो बताई। अच्छा तो कीर्ति स्तंभ क्या है, फुटबॉल आपकी साइड में है, जब तक आप जवाब देंगे तब तक फुटबॉल आपकी साइड में। जैसे ही आप जिस जवाब पे रुकेंगे अगला आपसे नया सवाल पूछेगा, नवा हो सकता है वो आपसे पूछे तवंडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तवंडा वाले का नाम तो आप नहीं जानते, इसलिए इंटरव्यू में सिखाया जाता कि कोशिश की जाएगी गेंद अपने पाले में रहे, इसलिए हर जवाब को वहां पे ले जाके छोड़ा जाए कि अगला सवाल निकले तो उसका जवाब फिर आ जाए। सवाल को ऐसे, जवाब को ऐसे किसी जगह पे ले जाके ना छोड़ दिया जाए कि अगला सवाल ऐसा निकले कि अपने को आए नहीं, और अपने को चलते चलते ऐसा कुछ यूं फेंक जाए और बाद में अगला वहां से सवाल पूछे, अपने को साहब धूड़ खाई, मैं कड़ी गाय हूं, तुम्हारी गलती हो गई जो ये बोल दिया था, बाकी ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। पहले बड़ी सी बात है समझ में, तो इसके स्टार लगाओ कि चीजों को कैसे काम लेना है ये आप पे डिपेंड होना चाहिए, कि चीजें केवल उस तरीके से नहीं होती जैसे वो दिखाई देती है, उनके बेहद महीन अर्थ होते हैं। वो जो अक्सर इंग्लिश में कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स देखा जाना चाहिए, कि आप केवल लाइनें देखते हैं, उन लाइनों के बीच के अंदर क्या है वो महीनता है, उसको देखा जाना चाहिए। अच्छा जावर नाम से कुछ याद आया, यहां पे चांदी निकलती है, क्या निकलती है, तो मेवाड़ ने अपनी राजकुमारी को वह क्षेत्र दिया जहां से क्या निकलती है, तेरे रहने खाने पीने की कोई भी टेंशन नहीं होनी चाहिए, यहां से चांदी निकलती है, यहां से जितनी चांदी निकलती है आज के बाद वो किसकी, रमाबाई, किसकी है वो, रमाबाई की। देखो ये चीज काम आएगी, ये केवल एक लाइन नहीं है कि सिंपल प्री का सवाल तो ये है कि रमाबाई कौन थी, तो कुंभा की बेटी, किसमें इंटरेस्ट रखती थी, संगीत, कौन सा परगना दिया गया था, जाओ सिंपल बात। मेंस में पूछ सकता है आपको कोई रमाबाई के बारे में 20 शब्द बताइए, आप लिख देना, मेवाड़ की राजकुमारी, कुंभा की बेटी जो संगीतज्ञ थी और उसे कौन सा परगना दिया गया था, 20 शब्द हो जाएंगे अपने आप। पर कभी आप लेख लिखते हो, हिंदी में कभी लेख आएगा विमेन एम्पावरमेंट पर लेख लिखिए, महिला सशक्तिकरण पर लेख लिखिए, हिंदी में अंग्रेजी में कुछ भी ऐसा लेख है। और हम हमेशा जब लिखने बैठते हैं तो हम लिखते हैं कि भाई महिलाओं के पास हमारे राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अधिकार नहीं होते थे, महिलाएं पहले भी पीड़ित थी, आज भी पीड़ित है, चंद्रमा पे पहुंच गई फिर भी पीड़ित है अभी तक, ऐसी बातें लिखते हो आप। अब की बार कभी लेख लिखो तो आप लिखना कि हालांकि सामान्य परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार नहीं थे, इकोनॉमिक राइट्स नहीं थे, पर हमें इतिहास कुछ ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि राज परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार हुआ करते थे। मेवाड़ की राजकुमारी रमाबाई को जावर का परगना दिया गया था जहां से चांदी निकला करती थी, क्या निकला करती थी, आप आगे और पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां हुआ था और शाहजहां की एक बेटी हुआ करती थी आलिया भट्ट, मूवी आ रही है उसमें आलिया भट्ट ने ये रोल किया है, जहां आरा, क्या नाम है, आप लिखना कि शाहजहां की शहजादी जहां आरा को सूरत का बंदरगाह दिया गया था। कौन सा बंदरगाह दिया गया था, अपने वेस्टर्न कोस्ट में सबसे ज्यादा पैसे वाला बंदरगाह कोई था तो वो कौन सा था, मैंने एक दिन बताया आपको गुजरात बंदरगाह विदेशी व्यापार का मुख्य केंद्र है, और गुजरात में भी कौन सा बंदरगाह आपके, सूरत। आप लिखना कि जहां आरा अपने समय में सूरत बंदरगाह का पूरा राजस्व खुद प्राप्त किया करती थी, यहां तक कि दिल्ली के चांदनी चौक की पूरी डिजाइनिंग जहां आरा द्वारा की गई है। चांदनी चौक है वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये पूरा किसने बताया था, जहां आरा ने बताया था। उस समय की हमारी क्या बोलते हैं इनको, ये इंटीरियर डिजाइनर जो भी इस प्रकार का करते हैं, तो ये थी अपने आप। आप जब आगे एंशिएंट और पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि साउथ इंडिया में एक राजा हुआ था अमोघ वर्ष, कौन राजा हुआ था, राष्ट्रकूटों का एक राजा था अमोघ वर्ष, और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था चंद्रोपलब्धे, साउथ के नाम ऐसे ही होंगे, क्या नाम था उस राजकुमारी का, चंद्रोपलब्धे नाम करके एक राजकुमारी थी, और इसके पिता ने कहा कि बेटी आज के बाद 2 नदियां पड़ती है वहां पे, कृष्णा और तुंगभद्रा, कौन कौन सी 2 नदियां, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है, यहां से जितने भी रेवेन्यू आएगा वो कौन रखेगी, चंद्रोप। आज के बाद आप कभी लेख लिखो तब लिखना कि हालांकि सामान्य परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकारों की जानकारियां नहीं है, लेकिन हमें इतिहास में से कई उदाहरण मिलते हैं कि राज परिवार की महिलाओं के पास आर्थिक अधिकार होते थे।
जैसे मेवाड़ की राजकुमारी रमाबाई को जावर परगना, जैसे शाहजहां की शहजादी जहां आरा को सूरत बंदरगाह, जैसे राष्ट्रकूटों की राजकुमारी चंद्रोप लब्बे को कृष्णा तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र दे दिया गया था। अब होगा क्या देखो, होता यह है कि जब महिला सशक्तिकरण का लेख लिखते हैं, आप 200 जने 400 जने मेंस लिख रहे हो, जैसे इस क्लास में ही मान लो मैं टेस्ट लूं और आप में से 400 जनों ने 300 जनों की कॉपी में या 350 जनों की कॉपी में ये लाइन लिखी हो सीधी सीधी, भारत में महिलाओं की स्थिति पहले अच्छी थी लेकिन बाद में अच्छी नहीं हुई, हमारी किताबों में लिखा हुआ है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, सेम सेम लाइनें लिखते हैं सब बच्चे, सबके वो सेम सेम लाइनें लिखी हुई भी। अब एग्जामिनर चेक कर रहा है, अच्छा ये ठीक 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 ठीक, 10 नंबर का ऐसे होता है, एग्जामिनर दे रहा है 3.5 4 4.5, थोड़ी राइटिंग अच्छी लगी तो किसी को 4.5, ऐसे नंबर सलटा रहा हो, अचानक उसकी नजर पड़ती है 2-3 ऐसे उदाहरणों पे, उसे लगता है ये अलग है। अभी तक किसी भी 300 बंदों में से किसी बंदे ने रमाबाई चंद्रोप लब्बे या जहां आरा का नाम, अब यकीन मानिए वो आपको 5 दे देगा, वो आपको 5.5 दे देगा। और यदि आप 4 पेपर होते हैं मेंस में, कितने पेपर होते हैं, 4 में से 4 पेपर में, प्रत्येक पेपर में इस प्रकार से 2-2 नंबर चुराने में कामयाब हो गए कि आपको 1 नंबर ऐसे में ज्यादा मिल गया, 1 नंबर कहीं और पल्लवन करवाया वहां पे आप ले पड़े। पहले दूसरे तीसरे पेपर में एक एक पेपर में क्वेश्चन आते हैं, देख लो 48, कितने क्वेश्चन आते हैं छोटे बड़े करके, 25 छोटे वाले, 16 बड़े वाले, 7 उससे बड़े वाले, यूं 48 क्वेश्चन हो जाते हैं जाके, 25 16 41 और 7 48। 48 में कोई 2 क्वेश्चन ऐसे आए जिनके अंदर आप बाकियों से आधा आधा नंबर ज्यादा ले गए, कि बाकियों को मिले मान लो 1.5, आपको मिल गए 2-2 नंबर मिल गए उनमें से, ऐसे करके एक पेपर में आप 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर, यूं 4 पेपरों में 8 नंबर ज्यादा ले गए, खेल खत्म कर दोगे। 8 नंबर में खेल होता है पूरा का पूरा, जिसकी पहली रैंक आई हुई होती है और जो इंटरव्यू से सॉरी जो लास्ट सिलेक्शन से बाहर हो जाता है, उनमें इतना ही फर्क होता है 10-1 नंबर का। ये कहता ही नहीं होता कि भाई जिसकी पहली रैंक आ गई वो तो यूं छप्पर फाड़ के इंटेलिजेंट हो गया, और जो इंटरव्यू दे के यार इसका सिलेक्शन नहीं हुआ उसके इतने नंबर कम रह गया, वो बहुत ही गए बिता हो गया, उसको कुछ आता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। आप नोटिस करेंगे कि लास्ट वाली जो रैंक आती है, कि मान लो किसी एग्जाम में 800 सीट आई, कितनी सीट आई 800, और ये लास्ट सिलेक्शन कितने पे हुआ, कि लास्ट सिलेक्शन हुआ 380, 380 नंबर आए, उसको आरएस में सिलेक्शन हो गया, 380 वाले का बाद वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। आप देखोगे कि 800 रैंक है यदि, तो 701 से लेके 800 तक कितने बंदे आ गए 100। आप चेक करेंगे कि 701 वाले के नंबर है 382 और 800 वाले के नंबर है 380, 2 नंबर में 100 रैंक है, 2 नंबर में कितनी रैंक है, एक ही रैंक पे बैठे हुए लोग। कई बार तो ये होता है कि आपके एक सीट बची, 380 2 लोगों के हैं, अब ये सीट किसको आवंटित की जाए, का जिसकी उम्र ज्यादा है, जिसकी उम्र ज्यादा है। तो आप में से कोई छोटे छोटे क्यूट क्यूट बच्चे बैठे हैं, आप वैसे ही बाहर हो जाओगे लास्ट रैंक पे आए तो। पर आप कहोगे नहीं सर अपने 450 आएंगे, 450 अपने कहीं बीच में होंगे, 380 वाले पे आएंगे नहीं, पर यूं लास्ट में आते हैं तो ये पोजीशन तक आ जाती है। 100 रैंक में कितने नंबर, तो जिसकी फर्स्ट भी होती है ना उसके कोई ज्यादा तीर नहीं मारे हुए होते, तो 415 होते हैं, 420 होते हैं, वो तो फर्स्ट रैंक वाले के हैं। बाकी आप 200 से लेके 800 तक वाली रैंक देखोगे तो आपको मिलेगा 3-4 नंबर में खेल खत्म है। अब यदि कभी आपने किसी क्वेश्चन में इस प्रकार उदाहरण दिए और उसकी वजह से 1 नंबर ज्यादा आ गया, तो रैंक 100 ऊपर गई, रैंक कितनी ऊपर चली गई, 100 रैंक ऊपर चली गई। इसलिए इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना होता है। इसलिए ये जो पढ़ाई होती है आरएस वाली, इसमें प्री की पढ़ाई, मेंस की पढ़ाई, इंटरव्यू की पढ़ाई जैसा अलग अलग कुछ ही नहीं होता, ये पैकेज है। कि कई बार स्टूडेंट सोचता है पहले मैं प्री प्री वाला पढ़ूंगा, फिर मैं मेंस वाला पढ़ूंगा, फिर मैं इंटरव्यू का पढ़ूंगा, नहीं ऐसा होता ही नहीं। इसमें इसमें जब प्री पढ़ रहे होते हो तभी आप मेंस पढ़ रहे होते हो, तभी आप इंटरव्यू पढ़ रहे होते हो। इसलिए आपके जो बैच हम चलाते हैं इनके नाम होते हैं फाउंडेशन। क्या होते हैं, नींव है। ये सेम चीजें मेंस में काम आएगी, ये मैंने बताया मेंस में ये चीज काम आ जाए, प्री में मैंने बता दिया काम आ जाए। अब कभी आपसे कोई इंटरव्यू के अंदर ही पूछ रहा है, वो पूछ ले कि महिलाओं की स्थिति के बारे में बताइए, क्या आपको क्या लगता है प्राचीन काल में, मध्य काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? नॉर्मल जो बंदा होगा वो वैसे जो सिंपल सिंपल बातें वो कहेगा सर अच्छी तो नहीं थी,
खराब ही थी महिलाओं की स्थिति। पर्दा प्रथा भी होती थी, बाल विवाह भी हो जाया करते थे, विडो रीमैरिज नहीं होती थी, सतियां भी हो जाया करती थी महिलाएं। तो सर दम वाली बात नहीं थी, खराब थी महिलाओं की स्थिति। आप बीच में यदि कहते हो सर खराब थी, पर थोड़ा थोड़ा ऐसे कई कई जगह लगता है कि थोड़ी ठीक भी थी। और नहीं, सामान्य महिला नहीं, लेकिन राज परिवार की महिलाओं की तो ठीक थी। अगला वापस पूछता है तुम्हें क्या पता राज परिवार की महिलाओं की ठीक, तो आप कहोगे कि अब फुटबॉल मेरे पास है, अब तू रुक मैं बताता हूं कहां कहां ठीक थे। अब आप अगले को बताते हो कि कुंभा की एक कोई बेटी थी रमाबाई, उसको जावर परगना दिया गया था और जावर में चांदी निकलती थी। शाहजहां की बेटी थी कोई जहां आ रहा, उसको सूरत बंदरगाह के पूरे राजस्व का जिम्मा दिया हुआ था। अमोघ वर्ष की बेटी थी चंद्रोप लब्बेर, वो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का जो दोआब था वहां का पूरा रेवेन्यू लिया करती थी। ये अगले को भी नहीं आते, है ना। और बंदा जब ऐसी बात सुनता है जो खुद को नहीं आता तो इंप्रेस ज्यादा होता है। कि आपको अचानक कोई बात बताए जो आपको नहीं आ रहा, होता है हाँ दम है इस बात में, तो वरना सिंपल सिंपल कोई बात करता तो। फिर ऐसे जवाब आप देते हो तो इन जवाबों से खूब सारे सवाल निकलते हैं, इसलिए आप कभी भी इंटरव्यू लेने वाले को अपने पाले में रखते हैं। अब अगला आपसे और जानना चाहेगा कि 3 रट्टे मार के दे और कुछ भी पता है, तो वो आप और जानना चाहेगा। अच्छा ये रमाबाई कौन थी, क्या करती थी फिर ऐसे, तो आप कहना सर ये केवल जावर ही नहीं, ये तो म्यूजिशियन और थी, म्यूजिशियन। और सर कुंभा भी म्यूजिशियन था। अगला कहता अच्छा कुंभा भी म्यूजिशियन था, तुम्हें क्या पता कुंभा म्यूजिशियन, आपने कहा वीणा बजाता था, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में उसकी किताबों के नाम और है। अगला अब आपसे वापस पूछता है तो किताबें कौन कौन सी लिखी, आपने किताबें बताई। अच्छा तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति क्या थी, आपने वो बताई। अच्छा तो कीर्ति स्तंभ क्या है, फुटबॉल आपकी साइड में है। जब तक आप जवाब देंगे तब तक फुटबॉल आपकी साइड में। जैसे ही आप जिस जवाब पे रुकेंगे अगला आपसे नया सवाल पूछेगा। नवा हो सकता है वो आपसे पूछे तवंडा के राष्ट्रपति का नाम बताइए, तवंडा वाले का नाम तो आप नहीं जानते। इसलिए इंटरव्यू में सिखाया जाता कि कोशिश की जाए कि गेंद अपने पाले में रहे, इसलिए हर जवाब को वहां पे ले जाके छोड़ा जाए कि अगला सवाल निकले तो उसका जवाब फिर आ जाए। सवाल को ऐसे, जवाब को ऐसे किसी जगह पे ले जाके ना छोड़ दिया जाए कि अगला सवाल ऐसा निकले कि अपने को आए नहीं, और अपने को चलते चलते ऐसा कुछ यूं फेंक जाए और बाद में अगला वहां से सवाल पूछे, अपने को साहब दूध खाई मैं कड़ी गाय हूं तुम्हारी, गलती हो गई जो ये बोल दिया था, बाकी ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए था। पहले बड़ी सी बात है समझ में, तो इसके स्टार लगाओ कि चीजों को कैसे काम लेना है ये आप पे डिपेंड होना चाहिए, कि चीजें केवल उस तरीके से नहीं होती जैसे वो दिखाई देती है, उनके बेहद महीन अर्थ होते हैं। वो जो अक्सर इंग्लिश में कहते हैं कि बिटवीन द लाइन्स देखा जाना चाहिए, कि आप केवल लाइनें देखते हो, लाइनों के बीच के अंदर क्या है वो महीनता है, उसको